अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अहले किताब के अंदर आपस के मामलात में किस किस्म के लोग पाए जाते हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये यहूदियों की ख़ास सिफ़त है कि इनके इखलाक और आदाब के मुख्तलिफ़ पैमाने हैं, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ। अमानत और दयानत तो सिर्फ़ एक यहूदी और दूसरे यहूदी के दरमियान मामलात के लिए है। रहे गैर यहूदी जिन्हें वो उम्मी कहते थे, इनसे मुराद उनकी सिर्फ़ अरबों से थी। तो उनके माल हड़प करना, माल ज़ाया करना, बड़ी दीदा दुलेरी से इन्हें धोखा देना, फ़रेब, चालबाजी और इनके हक़ मारने को वो बिल्कुल भी बुरा नहीं समझते थे। ये सिर्फ़ यहूदी ही नहीं थे, बल्कि इनके यहाँ मजहबी तालीम भी इन्हें यही सिखाती थी। इनके बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं के अहकाम भी ऐसे थे। मसलन अगर एक यहूदी का बैल किसी गैर यहूदी के बैल को ज़ख्मी कर दे तो इस पर कोई तावान नहीं, लेकिन उम्मी यानी गैर यहूदी का बैल अगर यहूदी के बैल को ज़ख्मी करे तो इस पर तावान है। अगर किसी शख्स को किसी जगह कोई गिरी पड़ी चीज़ मिले तो इसे देखना चाहिए कि इर्द गिर्द आबादी किन लोगों की है। अगर आबादी यहूदियों की है तो इसे ऐलान करना चाहिए, और अगर गैर यहूदियों की हो तो इसे वो चीज़ अपने पास रख लेनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी उम्मी और यहूदी का मुकदमा काजी के पास आए तो वो काजी अगर यहूदी कानून के मुताबिक अपने मजहबी भाई को जितवा सकता है तो इसे जितवाए, और अगर उम्मियों के कानून के मुताबिक जितवा सकता हो तो उसको उसके तहत जितवाए। और अगर दोनों कानून साथ ना देते हों तो फिर जिस तरीके से भी वो यहूदी को जितवा सकता है वो इसे कामयाब करे। इसी तरह कर्ज़ और सूद के अहकाम में भी यहूदी और गैर यहूदी के दरमियान साफ़ और वाज़ेह फ़र्क है। ताज्जुब और हैरानी की बात तो ये है, इनकी ढिठाई तो ये है कि इनका ये कहना था कि इनका खुदा और इनका दीन इन्हें इस बात का हुक्म देता है, हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला किसी फ़ाहिश बात का, गलत बात का हुक्म नहीं देते, जैसे कि वो किसी ग्रोह को हुक्म दे कि वो दूसरे ग्रोह की दौलत नाजायज़ और ज़ालमाना तौर पे खाए और इसके साथ अपने किए हुए वादों की पाबंदी ना करे और अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी ना करे और इनको बग़ैर किसी वजह के नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो तो यहूदी थे, वो यहूदी जिन्होंने इंसानों के साथ दुश्मनी को अपना दीन बना रखा है। यहाँ इस मुकाम पर कुरान पाक इंसानों के लिए वाहिद इखलाकी असूल तय कर देता है। इसको वो खुदा खौफी से जोड़ देता है कि खुदा खौफी ही वो वाहिद असूल है जिस पर अमल करके इन तमाम इखलाकी बुराइयों से बचा जा सकता है। जो लोग वादा खिलाफ़ी करते हैं, अमानत में ख़यानत करते हैं, इनके बारे में फ़रमाया जा रहा है कि वो अल्लाह के अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं। असल में यहूदियों की किताब को सिर्फ़ इनके उलमा ही पढ़ सकते थे और उसको पढ़ने का इख्तियार भी उनके पास था। दूसरे लोग अपनी किताब को ख़ुद नहीं पढ़ सकते थे और इन्हें इस बात की इजाज़त भी नहीं थी। इसलिए यहूदी उलमा जब चाहते अपनी मर्ज़ी से इसमें तब्दीली कर लेते थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए अहद तोड़ते हैं। हालांकि ये दुनियावी फ़ायदा आखिरत के मुकाबले में कोई कीमत नहीं रखता। इस अहद शिकनी की वजह से आखिरत में इनके लिए कोई जज़ा नहीं होगी, इसलिए कि उन्होंने लोगों के साथ जो अहद किया था वो अल्लाह के साथ भी अहद था। यहाँ इनकी गलत फहमी को दूर किया जा रहा है और इस बात की वजाहत भी कर दी गई है कि इन पर अल्लाह कोई तवज्जो नहीं करेगा और ना ही इससे कोई रायत बरती जाएगी, क्योंकि ये लोग इतने बड़े बड़े गुनाह करके भी ये समझते थे कि क़यामत के दिन वो अल्लाह ही के पसंदीदा बंदे होंगे और इन्हीं पर अल्लाह की नज़र इनायत होगी। और जो दुनिया में थोड़े बहुत गुनाहों का मैल उनको लग भी गया है तो वो भी बुज़ुर्गों के सदक़े इन पर से धो दिया जाएगा। हालांकि वहाँ मामला इसके बिल्कुल उलट होगा। यहाँ साफ कहा जा रहा है कि अल्लाह क़यामत के दिन ना इनसे बात करेगा और ना ही इनकी तरफ देखेगा और ना ही इन्हें पाक करेगा, बल्कि क़यामत के दिन इनकी रुसवाई और ज़िल्लत पक्की है और इनके लिए बहुत तकलीफ़ देने वाले अज़ाब होंगे। अब यहाँ अहले किताब की गुमराही की एक और मिसाल दी जाती है कि वो अल्लाह की किताब के मानी बदल देते हैं। वो क्या करते थे कि अपनी ज़ुबान को मोड़ कर चालाकी से इस तरह बात करते थे
کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے کچھ سے کچھ مطلب نکال لیتے تھے۔ ان کا اصل مطلب یہ تھا کہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ یا فقرے کو جو ان کے مفاد یا ان کے اپنے بنائے ہوئے قائد و نظریات کے خلاف ہوتا، تو وہ زبان کی گردی سے اس میں ایسی توڑ پھوڑ کرتے جس سے ان آیات کا مطلب اور مفہوم کچھ سے کچھ ہو کر ان کی خواہشات کے مطابق ہو جاتا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کے مطلب نکال لیتے تھے، اور اس طرح الفاظ کے معنی یا مطلب بدلنے کے بدلے وہ اس کی فیس وصول کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد گھڑ رکھے تھے وہ اس وقت کے حکمرانوں کے لیے مفید اور فائدہ مند تھے۔ یہ جو دینی احکام میں وہ رد و بدل اور ملاوٹ کرتے تھے اور زبان کے ہیر پھیر سے جو اس طرح کے مفہوم بدلتے تھے، وہ یہ کام علماء دین کے بھیس میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک گروہ کا یہ جو حال بیان کیا ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو صرف اہل کتاب کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وہ قوم مبتلا ہو جاتی ہے جو دین کا کام ایسے لوگوں کے سپرد کر دیتی ہے جو کہ صرف نام کے دیندار ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک دین اس قدر ارزاں اور سستا ہو جاتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت ان کی دنیاوی اغراض میں سے ایک ادنا غرض کے برابر بھی نہیں ہوتی، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بھی نہیں گھبراتے، اور صرف بندوں کی چاپلوسی کی خاطر اللہ کی آیات میں تبدیلی کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس خطرناک مقام سے آگاہ کرتے ہیں جہاں قدم پھسل جاتے ہیں اور انسان غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنے مقام اور اپنی قیادت کو کھو دیا تھا۔ اب یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں۔ اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی نبی لوگوں سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔ نبی کی دعوت تو یہ ہوتی ہے کہ تم سب ربانی بن جاؤ۔ یہودیوں کے ہاں جو علماء مذہبی عہدیدار ہوتے تھے اور جن کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور عبادات کے قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا، ان کے لیے یہ لفظ ربانی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں لفظ ڈیوائن بھی ربانی کا ہی ہم معنی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کتاب کا تم نے علم حاصل کیا ہے اس کی تعلیمات یہی ہیں، اور جس کتاب کو تم پڑھاتے ہو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو۔ پھر نبی کیسے لوگوں کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ نبیوں اور فرشتوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیں؟ اس لیے کہ نبی اسلام لانے کے بعد لوگوں کو کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ ان آیات میں یہ قاعدہ اور فارمولہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو، وہ ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت پانے کے بعد گمراہ کرے۔ اب یہاں یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے یہ پختہ عہد لیا تھا، ان سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ خود گواہ بن گئے تھے، اور تمام نبیوں کو بھی اس پر گواہ بنایا تھا۔ وہ معاہدہ کیا تھا جو تمام نبیوں سے لیا گیا؟ وہ معاہدہ یہ تھا کہ جس رسول کو بھی کتاب و حکمت دی جائے تو اس کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اپنے بعد آنے والے رسول کی حمایت کرے، اس کا ساتھ دے۔ بعد میں آنے والا رسول خود پہلے رسول کی تعلیمات کی تصدیق کرے اور اس کی حمایت اور طرفداری کرے، حق کی مخالفت نہ کرے۔ تائید کے ساتھ ساتھ سابقہ رسول کا یہ بھی فرض ہے کہ اس کی نصرت کرے اور اس کی شریعت کی اطاعت کرے، اسے مانے۔ یعنی جہاں جو شخص بھی ہماری طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھائے، اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ یہ معاہدہ اللہ اور ہر اس کے رسول کے درمیان طے پایا۔ آپ ذرا خود تصور کریں کہ یہ ایک عظیم منظر ہے جس کی تصویر کشی یہاں قرآن پاک کر رہا ہے۔ اس ایک ہی منظر میں تمام انبیاء اور رسول جناب باری تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ساتھ خطاب فرما رہے ہیں، ان سے عہد لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتے ہیں، کیا تم ان سب باتوں کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی یہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟
तमाम अंबिया रसूल जवाब देते हैं कि हम इकरार करते हैं। बस रब्बे ज़ुल जलाल इस मुआहिदे पर ख़ुद भी गवाह बन जाते हैं और उनको भी गवाह बनाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर नबी से यही अहद लिया जाता रहा है और इसीलिए हर नबी ने अपनी उम्मत को बाद के आने वाले नबी की ख़बर दी और इसका साथ देने की हिदायत की। लेकिन कुरान और हदीस में कहीं से भी इस बात का पता नहीं चलता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई अहद लिया गया हो या आपने अपनी उम्मत को किसी बाद के आने वाले नबी की ख़बर देकर इस पर ईमान लाने की हिदायत फरमाई हो। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान पाक में आपको वाज़ह तौर पर ख़ातमुन नबिय्यीन कहा गया है और अहादीस में भी आपने फरमाया कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब वो लोग खुलकर हमारे सामने आ जाते हैं जो अपने आप को अहले किताब कहते हैं। ये आखिरी नबी पर ईमान नहीं लाते। ये लोग ईमान ना लाने की रीज़न ये बताते हैं कि वो अपने दीन की वजह से ईमान नहीं लाते। हालांकि इनका तो दीन भी ये कहता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, इनकी नुसरत और हमायत के लिए उठें। लेकिन ये लोग महज अपनी तासुब की वजह से ईमान नहीं लाते। हालांकि ये दीन इन तक जिन रसूलों ने पहुँचाया है, इनसे तो अल्लाह ताला ने पुख्ता अहद लिया है। यहाँ अहले किताब को मुतनब्बे किया जा रहा है कि तुम अल्लाह के अहद को तोड़ रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी मुखालफत करके इस अहद की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हो जो तुम्हारे अंबिया से लिया गया था। अब तुम फासिक हो चुके हो, यानी अल्लाह की अताअत से निकल गए हो। कहा जाता है कि वो अहद शिकन हैं, वो कायनात के इस निज़ाम को तोड़ने वाले हैं जो अपने रब का फरमाबरदार है। यानी तमाम कायनात और कायनात की हर चीज़ का दीन तो यही इस्लाम है। यहाँ इनसे सवाल किया जा रहा है कि अब तुम इस कायनात के अंदर रहते हुए इस्लाम को छोड़कर ज़िंदगी गुजारने का और कौन सा तरीका तलाश कर रहे हो? क्या ये लोग अल्लाह का तरीका छोड़कर कोई और दीन चाहते हैं? हालांकि ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह ही के ताबे फरमान है और इसी की तरफ सबको पलट कर जाना है और इस अंजाम से कोई भी नहीं बच सकता। या अल्लाह हमें अताअत की ज़िंदगी नसीब करें और सुन्नतों की पैरवी की तौफ़ीक अता फ़रमाई। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमान अल्लाह।